Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. So PDF 4, I have sent na? Up to PDF 4. Yes, Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. Yesterday you sent. yes, ma'am. Okay. So in this PDF, it is written in the Excuse me, मैम Yes. मैम आप अभी कह रहे थे मैम हमको हॉलीडेज मिल गए मैम मेरे को तो मैसेज मिला ही नहीं कौन सा मैसेज? मैम अभी आप शुरू में कह रहे थे ना मैम हमको हॉलीडेज मिल गई मिले थे ना, last 3 days was holiday ना. यस मैम That's why I was asking. Ma'am, PDF 5 क्या है? About moving and resizing and deleting the chart. ये तो सबको आता ही होगा, देख लेते हैं. For example, जैसे हमने whatever file we have created, whatever chart, if we insert, select the chart and then insert tab, whatever chart you insert, like column chart. तो इसको, इसका साइज बढ़ाना घटाना आता है आपको? देखो, if you put the mouse, if the put the mouse pointer on the boundary of the chart, चार्ट के कोई भी बाउंड्री पे, चार्ट एरिया के बाउंड्री पे जब हम कर्सर रखते हैं तो ये 4 एरो का आता है. माउस पॉइंटर जो होता है ना, वो 4 एरो हेड में कन्वर्ट हो जाता है. दिख रहा है दिस पॉइंट? yes, ma'am. तो इस समय Yes, ma'am. ये जो 4 एरो में हो जाता है ना, इट मींस यू कैन मूव इट इफ यू प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग इट. तो यू कैन मूव इट इन एनी लोकेशन. आपको लेफ्ट से राइट, राइट टॉप से बॉटम कहीं भी मूव करना है तो you put your mouse pointer at the boundary of the chart. It will be converted into 4 arrowhead symbol, and then you can press the left mouse button and drag the chart anywhere in any location. So this is about Excuse the me, ma'am. yes. मैम मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करूंगी, मेरे को इन करना ना. हाँ हाँ बिल्कुल. तो इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं, मूविंग ऑफ द चार्ट. अब if you keep the mouse pointer at the corner of, yeah, there are 4 corner of the chart, whole chart area, there are 4 corners. तो Yes, ma'am. किसी भी कॉर्नर Yes. पे, कॉर्नर पे ले जाएंगे ना तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा. दिख रहा है पॉइंटर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी भी कॉर्नर पे ले जाओगे तो ये डबल एरो में. इस समय आप इसको क्या कर सकते हैं? रीसाइज, मतलब इसको बाहर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये साइज बड़ा हो जाएगा, अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो साइज छोटा हो जाएगा. इसको बोलते हैं रीसाइजिंग द चार्ट. When you keep your mouse pointer at the any corner of the chart, it will be converted into double arrow sign. Then you drag it, keep the left button of the mouse press and drag it. If you drag it inside, the size will be decreased. If you drag it outside, its size will be increased. और ऐसे ही आप बीच में भी करोगे. यहाँ बीच के अंदर भी एक ऑप्शन आता है एकदम सेंटर में बाउंड्री के, यहाँ से भी ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ से भी आप स्ट्रेच कर सकते हो इसको. आपको इसकी विड्थ या हाइट बढ़ानी है ना, तो एकदम सेंटर में ये डबल एरो कर सकते हो. तो आप इसकी स्ट्रेचिंग के लिए भी ऑप्शन है. तो दैट इज ऑल रिटर्न इन दिस पीडीएफ कि हाउ टू मूव अ चार्ट. क्लिक एनीवेयर ऑन द व्हाइट स्पेस ऑफ द चार्ट. ये जो डबल एरो जो मैंने बताया था, ये सिंबल मूव कर्सर, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? 4 एरो हेड वाले को मूव कर्सर सिंबल. तो इससे आप कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं.
रीसाइजिंग का मैंने बताया था, डबल एरो आता है, वो कोई भी कॉर्नर पे भी आता है, एंड सेंटर, अभी मैंने बताया ना सेंटर से भी आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स आर देयर टू रीसाइज। तो उसको बोलते हैं, जो डबल एरो साइन होता है ना, उसको बोलते हैं रीसाइज कर्सर, और जो 4 एरो होता है उसको क्या बोलते हैं, मूव कर्सर। Deleting a chart is very easy. Only you have to select the chart, click on the boundary of the chart and press the delete key of your keyboard. Simply click on the chart and press the delete key, the chart will be deleted. So delete it, click anywhere on the white space of the chart area to select the chart and press the delete key on the keyboard. So how to move the chart, how to resize and how to delete it is clear. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. इस पीडीएफ के नीचे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ टू रिसाइज अ चार्ट प्रोपोर्शनल। Excuse me, ma'am. Ma'am, we have to write this question. यस ओनली Ma'am, यू we हैव। have to. यस Ma'am, we have to learn the assignment questions for exam. यस assignment question, what in all the pdf I have written in this chapter, all assignment question, that only you have to write in notebook, that will come in the exam, and at the last the Ma'am, remaining only assignment questions. and at the last pdf I will send some question, remaining question which is given in your book, that I will send in the last pdf, जो हमारे assignment में cover Ma'am, in the नहीं हुआ। chapter 2. Ma'am, in the chapter 2, ma'am, which you have a PDF you send, ma'am, in that all the PDF we have to learn like important question which were highlighted. Yes, and mainly the question answer, in 90% the question will come from the question answer. Okay, if there is some highlighted from that, I can make a MCQ or a fill-ups. मैम जो आपने चैप्टर नंबर 1 Ma'am, और 2 like के in a PDF. Yes, Nana. Ma'am, in that like you have gave the shortcut of ma'am all the commands like of the Shortcut key. ma'am in the chapter 2. Yes, ma'am. Yes, yes, that will come. मैम जो आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 की पीडीएफ भेजी है वो पूरी करनी है ना मैम? चैप्टर 1 2 में, हाँ, वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया था ना, 2 में तो किया था हाईलाइट। 2 से कैसे क्वेश्चंस करेंगे मैम? चैप्टर 1 में तो आपको कोई कैलकुलेशन ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड Yes, कन्वर्जन। उसमें कोई पीडीएफ भेजी है वो बहुत बड़ी है ना मैम? तो कुछ चैप्टर 1 में कुछ भी लर्न नहीं करना है थ्योरी, आपको कोई कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कन्वर्जन। नोटबुक वर्क, मैम नोटबुक वर्क, notebook multiplication this chapter 1 will be only numeric based, no theory questions. ma'am, in the data entry form was there, no, ma'am, in the chapter 2. Chapter 2, Ma'am, what? data entry form. Ma'am, data entry form. हाँ, Ma'am, in that like the Ma'am, parts were there, no, ma'am. ma'am, criteria, ma'am, these are parts. parts I mean, of that the options were there. हम्म Yes, ma'am. Ma'am, so that we have Ma'am, to learn. They हाँ, are like, what is the use of them? हाँ, use of them you must know. मैम चैप्टर 1 में अगर हम सिर्फ असाइनमेंट कर ले तो चलेगा मैम? चैप्टर 1 में क्या? मैम असाइनमेंट्स। हाँ, चैप्टर 1 में बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस कैलकुलेशन पार्ट ही आएगा चैप्टर 1 का। चैप्टर 2 मैम चैप्टर 1 में मैं अगर असाइनमेंट कर दूंगी तो मैम नोटबुक इनकम्प्लीट तो नहीं होगी ना मैम? नहीं, असाइनमेंट कर दो। एंड मैम चैप्टर 2 में से कैसा है? Chapter 2, the question answer, whatever you have written and some main मैम points. कुछ वैसे तो मैम हाईलाइट किए हुए हैं ना जो करना है काम मैम? हाँ, after completing the syllabus we will discuss what will come. Okay. ओके मैम। चैप्टर 4 का क्या है नेम?
बुक है किसी के पास? Yes, ma'am. What is the chapter 4? Ma'am, learn to use Animate, ma'am, CC 2019. अच्छा, learn, okay. So Naina, you send the PDF of this chapter to me, okay? Chapter Whenever 4, you, ma'am. हाँ, Okay, ma'am. okay. So some part of this lesson we will complete मैम today. चैप्टर 2 में जो मैम हाईलाइट किया हुआ है वो करना है मैम। वो मैं अपन पहले कोर्स कर लेते फिर डिस्कस करेंगे फॉर व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, ओके? ओके मैम। नाउ द सिक्स्थ पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर, इसको हम डिस्कस करते हैं। Sometime what happened, for example this table, ये टेबल है कोई कंपनी की, उसमें वीकली जनवरी के हर मंथ में 4 वीक होते हैं ना, तो हर वीक में Yes, उनकी ma'am. Yes, ma'am. हर वीक में जैसे कोई भी कंपनी मान लो या जिम मान लो, किसी का क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, 1% हुआ, वीक 2 में कई बार हमें लॉस भी हो जाता है। वीक 1 में 1% प्रॉफिट हुआ, वीक 2 में माइनस में चला गया, प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब लॉस हो गया। तो कई बार जो टेबल बनी होती है ना, उसमें नेगेटिव एंट्रीज भी होती है, लॉस वाली, जहाँ पे नेगेटिव माइनस का साइन जहाँ लगता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो ऐसे में जब हम if we want to prepare a chart in which we want to see कि कहाँ पे नेगेटिव एंट्रीज है और कहाँ पे पॉजिटिव एंट्रीज है, तो उसके लिए एक यहाँ पे एक चार्ट होता है। If you click on the insert tab, you can see there is an option spark line. चार्ट वाले ग्रुप में नहीं, चार्ट्स के नेक्स्ट ग्रुप में एक स्पार्क लाइन ग्रुप है, दिख रहा है? Yes, ma'am. इसमें विन Ma'am, insert tab. Ma'am, insert tab. in the insert tab, when you click on the insert tab, we have used this chart group for inserting chart. क्योंकि Yes, ma'am. आपको चार्ट के नेक्स्ट वाला ग्रुप है स्पार्क लाइन ग्रुप, उस पे जाना है। उसमें विन लॉस ऑप्शन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट Yes, ma'am. Win or loss. विन लॉस पे डबल क्लिक करेंगे तो वन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। अब ये पूछ रहा है डायलॉग बॉक्स में क्रिएट स्पार्क लाइन, डायलॉग बॉक्स इज देयर। डेटा रेंज क्या है आपके चार्ट की, जो लिखा हुआ है वो डिलीट करे और रेंज मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ जहाँ ये न्यूमेरिक एंट्रीज लिखी है ना, वो रेंज सेलेक्ट करनी है। जहाँ पे भी न्यूमेरिक जो वैल्यूज लिखी है वो रेंज मैंने सेलेक्ट की। अब ये पूछ रहा है लोकेशन ऑफ द रेंज, आपको चार्ट कहाँ चाहिए? मुझे चार्ट इसमें चाहिए, इस F वाले सेल में। ये रेंज मैंने सेलेक्ट की एंड देन प्रेस ओके। ओके प्रेस करते ही देखो ये, इसको बोलते हैं स्पार्क लाइन चार्ट। यहाँ पे देखो वीक 1 में पॉजिटिव है, 1% जो पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की साइड आ गया ब्लू, और जो नेगेटिव एंट्रीज है वो नीचे की साइड आ गई, हर सेल के अंदर दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. सिमिलरली नेक्स्ट लाइन, ये 3 पॉजिटिव वैल्यू और 1 नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ जाके देखने के, आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस वीक, इस फरवरी में किस वीक में नेगेटिव हमें अचीवमेंट हुआ है, मतलब लॉस हुआ है, तो ये देखेंगे वीक नंबर 4 में। यहाँ पे जाके नीचे कौन सी एंट्री है, 4 की, तो वीक नंबर 4 में नेगेटिव। ऐसे ही हम 1 2 3 वीक में नेगेटिव है और 4 में पॉजिटिव है। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, तो जो भी नेगेटिव होगा वो नीचे की साइड दिखाएगा और पॉजिटिव ऊपर की साइड दिखाएगा। यहाँ 3 वीक्स में पॉजिटिव है, ऊपर चला गया, और नेगेटिव नीचे चला गया। तो इसको बोलते हैं, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज यू कैन यूज दिस चार्ट। इसके भी कलर्स वगैरह आप इस कॉलम को चूज करके कलर हम कहाँ करते हैं, डिजाइन टैब में जाके इसके कलर्स चूज कर सकते हैं। जैसे ये कलर ले लिया। whatever formatting we have done in other charts, we can use the designs here also. तो इसको बोलते हैं विन लॉस स्पार्क लाइन चार्ट।
जो यहाँ पे लिखा हुआ एक बार देख लेते हैं हम। डिस्प्ले देखो, इन एक्सेल a win loss chart display positive and negative value with different colors. समझे? What is the use of this chart? Positive and negative value in different color, तो which can help you to view the trend of multiple. आपको पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्जर्व करना है, तो आपको पूरा चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये कौन ऊपर है कौन से नीचे, इसको देख के आप पहचान जाएंगे। इस वीक में सारे पॉजिटिव है, सब ऊपर है। इस वीक में 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव ऊपर है, तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैम इसके कलर चेंज कर सकते हैं? हाँ कलर है ना, मैंने इसको इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करें जहाँ चार्ट है और डिजाइन टैब में जाएं। डिजाइन टैब में नो मैम अकॉर्डिंग टू अस डिजाइन जैसे मैम मेरे को पॉजिटिव चाहिए। आवाज अटक रही है तुम्हारी, क्या कह रहा है ये? एक्सक्यूज मी मैम आई वांट टू से दैट मैम जैसे मैम पॉजिटिव रेशियो में मैम दिस मैम विन और नेगेटिव वाले रेशियो को मैम हम अपने अकॉर्डिंग मैम कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ वो करके देख सकते हो। कस्टमाइज के ऑप्शन होंगे, आप राइट, जैसे मैंने पहले चार्ट्स में बताया ना, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट में जाएं, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। ओके मैम ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ चेंजेस यू कैन डू लाइक दैट। तो ये इसका यूज है स्पार्क लाइन चार्ट का। तो यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, विन लॉस में जाएंगे, देन रेंज जो मैंने सेलेक्ट करनी बताई, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है और इस तरह से चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। मैम और ये देखो कलर चेंज करने का भी बताया गया है। हाँ कौन बोल रहा है? मैं तन्मय, हाँ बोलो। मैम आपकी मैम पीडीएफ और मैम स्टूडेंट पोर्टल पे सेंड कर दोगे? हाँ स्टूडेंट पोर्टल पे भी और ग्रुप में भी, दोनों जगह कर दूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे डिजाइन चार्ट करना भी सारा पीडीएफ में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो पूरा डायग्राम वाइज पीडीएफ में एक्सप्लेन है। ठीक है, ओके मैम। इसके क्वेश्चन है हाउ डू यू इंसर्ट स्पार्क लाइन चार्ट, इसके सिंपल स्टेप्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज द यूज, इसका यूज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज देखने का। ठीक है, एक और है ऑप्शन यहाँ पे पीडीएफ नंबर 7 में, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स। कई बार क्या होता है, जैसे ये टेबल है, इन दिस टेबल, दिस इज अ टेबल ऑफ अ कंपनी में जनवरी में जो है मेरा टारगेट क्या था कि 565 का प्रॉफिट हो मुझे। ये ऐसे ही रैंडमली मैंने टाइप किया है कि जनवरी में मेरा टारगेट था कि मुझे 565 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना, 100। टारगेट हम बना के चलते हैं, जैसे आप लोगों का टारगेट होता है मेरे 100 में से 95 आने चाहिए, लेकिन आए हैं 85 या 90। तो वॉट एवर यू हैव मेक योर टारगेट एंड व्हाट यू अचीव, इसका टेबल मैंने बनाया है। कोई भी शॉप का मान लो, तो अब मैं इसका जब चार्ट बनाऊंगी ना, इफ आई सेलेक्ट इट, select the table, go in insert tab. For example, if I prepare this simple column chart, ठीक है, ये कॉलम चार्ट बनाया मैंने। दिख रहा है ना चार्ट? इसमें देखो, यस मैम इसमें टारगेट का कलर क्या है, ब्लू। लीजेंड में दिख रहा है, प्रॉफिट का कलर है मरून। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी में टारगेट
और प्रॉफिट फरवरी में टारगेट और प्रॉफिट ऐसे दिख रहा है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि दोनों कॉलम में, ये मैंने कॉलम चार्ट इंसर्ट किया है, पर मैं चाहती हूँ कि टारगेट कुछ अलग, प्रॉफिट जो है, जो टारगेट था वो तो कॉलम में दिखे और प्रॉफिट कुछ अलग चार्ट में दिखे, वो भी एक ही स्क्रीन पे। तो प्रॉफिट का कलर कौन सा है? मरून। तो ये मरून वाले कोई भी बार पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये मरून सारे बार सेलेक्ट हो गए। किसी भी एक मरून बार पे आप क्लिक करोगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको राइट क्लिक करना है माउस का और चेंज सीरीज डेटा टाइप ऑप्शन पे क्लिक। व्हेन यू राइट क्लिक ऑफ द माउस, द वन ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी अपीयर, फ्रॉम दैट यू हैव टू क्लिक ऑन चेंज सीरीज टाइप चार्ट टाइप। उसको जब मैं क्लिक करूंगी तो ये पूछेगा कि आपको इनमें, जैसे कॉलम के साथ मैं लाइन चार्ट सेलेक्ट करती हूँ कि मुझे जो टारगेट है वो तो आप कॉलम में दिखा दो, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना हुआ है वो मैं लाइन में देखना चाहती हूँ। मैंने लाइन चूज किया और ओके किया। तो जो मेरा टारगेट है ना वो तो कॉलम चार्ट में दिखाई दे रहा है और जो प्रॉफिट हुआ है वो लाइन चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये दो चार्ट का कॉम्बिनेशन, एक ही टेबल का चार्ट है लेकिन दो चार्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। हुआ ना? Ma'am, you have clicked the right click. व्हाट? Ma'am, you have done right click. आवाज कट रही है बेटा, वापस बोलना। Ma'am, you have done right click. बीच में कौन, कोई और बोला क्या? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैम वो पूछ रहे कि राइट क्लिक करना है कैसे? हाँ, मैं वापस बता देती हूँ। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना कि व्हाट Yes, ma'am. कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ट। मैंने पहले क्या किया, पूरा टेबल सेलेक्ट करके एक कॉलम चार्ट बना दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि Yes, इसका टारगेट अलग चार्ट दिखे और प्रॉफिट का अलग चार्ट दिखे। दोनों में से कोई भी आप एक कॉलम में देखना चाहते हो, एक लाइन में देखना चाहते हो। तो जिसको भी लाइन में देखना चाह रहे हैं उसको मैंने कोई भी एक बार पे क्लिक किया, पहले लेफ्ट क्लिक करना है तो सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे उस कलर के। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, देन दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी अपीयर एंड यू हैव टू क्लिक ऑन चेंज सीरीज चार्ट टाइप। व्हेन यू क्लिक हियर, दिस चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। यहाँ से आपको लाइन चार्ट पे चूज करना है, ओके करना है। तो जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया है वो वाला लाइन में आ जाएगा और दूसरा कॉलम में आ ही रहा था। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट। पर ये मैं जो यूज में ले रही हूँ एक्सेल, वो एक्सेल 2010 है और आपके कोर्स में एक्सेल 2016 है। अभी जो मैंने ये ऑप्शन राइट क्लिक करके दूसरा लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया है ना, 2016 में ये करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। 2016 में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये रेंज सेलेक्ट करनी है और आपके इंसर्ट टैब में ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए दिखाया कि मैं 2010 यूज में ले रही हूँ, इसमें ये ऑप्शन नहीं है। जो 16 जो एडवांस वर्जन है उसमें है। तो आपको जो लर्न करना है उसमें आपको सिर्फ चार्ट टेबल सेलेक्ट करनी है, आपको इंसर्ट चार्ट ग्रुप में जाके कॉम्बो चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कॉम्बो चार्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इस तरह देखो कॉलम और लाइन के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे। आप जो करेंगे ना तो आपका प्रॉफिट और लॉस अपने आप एक कॉलम में और एक लाइन में दिखाई देगा। आपको राइट क्लिक करके करने की जरूरत नहीं है। इन 2016 देयर इज ऑलरेडी ऑप्शन ऑफ कॉम्बो चार्ट इन इंसर्ट टैब which I cannot show you because I am using 2010. I don't have 2016 version. समझ में आया? क्योंकि मेरे पास yes, ma'am. 16 ही है इसलिए मैंने राइट क्लिक करके किया। और आपको 2016 में जो मैं स्टेप्स दूंगी उसमें ये राइट क्लिक करके ऑप्शन नहीं है बिकॉज 16 इज हैविंग ऑलरेडी दिस ऑप्शन। तो इसके जब हम ये यहाँ पे, हाँ देखो ये जो स्टेप्स दे रखे हैं मैंने नीचे असाइनमेंट में, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल विद द टेबल, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड इन द चार्ट ग्रुप क्लिक ऑन द कॉम्बो सिंबल। स्टेप्स दूसरे हैं जो मैंने आपको बताया, उसे दूसरे स्टेप्स देखो। इंसर्ट टैब में कॉम्बो सिंबल ऑप्शन ऑलरेडी है, यहाँ से आपको चार्ट सेलेक्ट करना है तो ऑलरेडी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट आ जाएगा। और जो भी 2016 से नीचे का वर्जन यूज में ले रहे हैं वो वैसे कर सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया राइट क्लिक करके।
Okay. Yes, ma'am. Ma'am, we can write both the steps in the ma'am exam. Any one Ma'am, for ये जो section of 2010 10 also. हाँ, anyone you can write. Both are right. एक्सेस मैम Thank you, ma'am. मैम ये 2007 में है क्या? 7 में नहीं, ओनली 16 में है। 2010 के ऊपर के वर्जन में है, नीचे वालों में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर साल एडवांस वर्जन आता है ना कोई भी सॉफ्टवेयर का, तो कुछ ना कुछ नए सिम आ जाते हैं, ऑप्शंस हमेशा बेटर सिंबल्स आ जाते हैं। तो आई डोंट हैव राइट नाउ 16 इन माय लैपटॉप, सो आई कांट शो यू। उसके बाद कोई भी चार्ट का प्रिंट आउट लेना है आपको, प्रिंट आउट लेने का ऑप्शन आपको पता ही है, हर सॉफ्टवेयर का एक ही है। फाइल टैब में जाए और यहाँ प्रिंट ऑप्शन है, गो इन द फाइल टैब, प्रेस द प्रिंट ऑप्शन, देन दिस। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करोगे ये आपका पेज दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि मेरा चार्ट सेलेक्ट किया हुआ था, चार्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ था, तो ये चार्ट, सिर्फ चार्ट ही प्रिंट होगा। अगर आपने चार्ट पे क्लिक नहीं किया होता तो पूरा टेबल और चार्ट सब जितना भी आपके स्क्रीन पे सब प्रिंट आउट निकलेगा। आपको बस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंट आउट अटैच है, प्रिंट लेने के लिए घर में प्रिंट आउट भी होना चाहिए, तो if printer is attached to your device, then printout will be taken by your computer. तो सिंपल स्टेप्स हैं, या तो शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, आपको पता होगा, कंट्रोल प्लस पी इज द शॉर्टकट की टू टेक प्रिंट आउट, Yes, ma'am. और यू गो इन द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन। Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, you select, ma'am, just to click on chart option and select. Yeah, what? Ma'am, select the chart. हाँ, Ma'am, to select the chart, click on the. प्रिंट लेने के लिए। Yes, ma'am. एक मिनट, हाँ, if you यहाँ पे in your course what is given, if you click on file tab and press the print option, then मैंने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको ये जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें प्रिंट, Yes, ma'am. यहाँ सेटिंग में जाके यहाँ प्रिंट सेलेक्टेड चार्ट यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, that is why only chart will be display. Or if you want to take the print out of only chart, then in the print dialog box in the setting drop down list, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रिंट सेलेक्टेड चार्ट, तो ओनली चार्ट का प्रिंट आउट आएगा। और नीचे ऑप्शन है Okay, ma'am. प्रिंट एंटायर वर्कबुक, जो हाईलाइट नहीं हो रहा है अभी। अगर आप प्रिंट एंटायर वर्कबुक करेंगे तो टेबल और चार्ट जो भी स्क्रीन पे है आपके वर्कबुक में सारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। और इफ यू सेलेक्ट प्रिंट सेलेक्टेड चार्ट ऑप्शन, देन ओनली चार्ट प्रिंट आउट विल बी टेकन आउट। ओके, Yes, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. so like that you can take print out of your chart, creation of the chart. So I think you understand all the things. So your this Yes, lesson ma'am. completed today. यहाँ पे नीचे असाइनमेंट में दे रखा है व्हाट इज कॉम्बिनेशन चार्ट, व्हाट इज द स्टेप्स एंड विच राइट स्टेप्स टू प्रिंट द चार्ट। ओके, और Yes, ma'am. जो लास्ट पीडीएफ 8 है, अच्छा इसमें तो मैंने आपको रिवीजन वर्क ये मैं भेजूंगी, ये आपका चैप्टर 7 पीडीएफ 7 तक ही है आपका ये चैप्टर। और इसके अलावा नैना, in your computer book chapter number 3, if any question is remaining, जो मैंने इन पीडीएफ के नीचे जो दिए हैं ना असाइनमेंट 1 to लेके Yes, 7 ma'am. तक, कोई भी बच गया हो जो आपकी बुक में हो और नहीं करवाया तो मुझे बता देना। Okay, ma'am. कोई एक्स्ट्रा पीडीएफ नहीं बनाया हुआ है, मतलब कोई बच्चा नहीं होगा। अगर कोई रिमेनिंग है क्वेश्चन ऐसा बुक में जो मैंने नहीं करवाया हो इन असाइनमेंट, तो लेट मी नो Okay, ma'am. and send me chapter number 4 PDF today, okay? Whenever you get. Okay, ma'am. So chapter Yes. number 3 is clear to you all?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड। तो कितने लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा है कंप्यूटर में? Ma'am, I have done. Ma'am, I have done निशान पवार। PDF 3 तक मैंने करा था। मेरा तो मेरा कंप्यूटर ही खराब है। हाँ, कंप्यूटर जिसके घर में चल रहा हो वो करके देखें, जिसके नहीं है वो तो नहीं कर देख पाएंगे। मैम क्या करके देखिए मैम? क्या? कौन बोला? Ma'am, पुलकित, तुमने किया है प्रैक्टिकल? अरे मैम मैं कंप्यूटर चलाने बैठा तो मेरा उसका वो माइक्रो मदरबोर्ड खराब हुआ मैम, उसका तो रिपेयर कराना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ऐसा तो समझ में आ गया ना देख के, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। yes, ma'am. Okay. So in your half yearly course, I think up to chapter number 5 are coming. Yes, ma'am. तो 5 का क्या टाइटल है नैना? What is chapter number 5? Ma'am, looping in graphics in small basics. Okay, okay. Okay, then we have to do fast because I think in October first week your exam will be there. Ma'am, exam is in October. Either in September last or October first week, maybe. Okay, ma'am. Okay, so complete the work. Yes, ma'am. And Ma'am, next, exam date is declared. no, not declared. Just an idea of mine. मैं नेक्स्ट चैप्टर Next chapter, आप we'll start from the next class. We will start chapter number 4. Okay. केवल लास्ट ईयर क्लास 7 में चैप्टर 4 और 5 ओमिट कर दिए गए थे क्योंकि सिलेबस कम करना था लास्ट ईयर, इसलिए चैप्टर 4 और 5 नहीं पढ़ाया था लास्ट ईयर मैंने। दैट्स व्हाई आई डोंट हैव। तो इस साल है आपके कोर्स में पूरा कोर्स, कुछ ओमिट नहीं किया गया है। तो चैप्टर नंबर 4 we will discuss in the next class. Okay. Okay, then good day all of you. Yes, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Good day, ma'am. Bye, ma'am. Take care. Bye. मैम Bye, ma'am. Bye.